दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका साथी टप्पू निषाद इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि मनुष्य का जन्म पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी वो लोग अपने जीवन से खुश नहीं हैं, वो लोग बहुत ही दुखी हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी अपने आप को सफल मानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी अपने आप को जो है सफल नहीं मानते हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को सफल मानते हैं। एक आदमी लगातार प्रयास करने के बाद भी गरीब रह जा रहा है, और एक आदमी जो है थोड़ा सा ही प्रयास करके अपने आप को अमीर बना दे रहा है। एक आदमी रात दिन काम करके अपने आप को जो है संघर्षों के मैदान में अपने आप को छोड़ करके इस दुनिया से चला जा रहा है, और एक आदमी जो है कुछ चंद साल काम करके अपने आप को बहुत ही बड़े लेवल पर जो है यहां से छोड़ करके अपने आप को जा रहा है। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? इसका निचोड़ जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर में इसकी वजह क्या है। दोस्तों, आपके सामने एक हम मटका बना रहे हैं। और इस मटके में, यानी कि इस मटके के द्वारा हम सिद्ध करेंगे कि आखिर में आदमी अमीर अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब गरीब क्यों होते जा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस मटके में आप पानी डालिए, तो जब आप पानी को डालेंगे तो इस मटके में क्या होगा? लगातार जब आप पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा? पानी भर जाएगा। और उसके बाद से भरने के बाद अगर मैं इसमें से अगर कुछ रास्ता बना दूं पानी निकलने का, तो क्या इसमें पानी रुकेगा? अगर मैं इसमें से रास्ता बना दूं पानी निकलने का, तो पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस मटके में डेली पानी डालिए, तो क्या आपके डेली पानी डालने से इस मटके में पानी रुकेगा? अगर मैं आपको कह दूं कि इस मटके में आप महीना भर पानी डालिए, तो क्या आपके महीना भर पानी डालने से इस मटके में पानी रुकेगा? अगर मैं आपको कह दूं कि सालों साल इसमें पानी डालिए और आप सालों साल इस मटके में पानी डालेंगे, तो क्या आपके सालों साल पानी डालने से इस मटके में पानी रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। अगर मैं आपको कह दूं कि इस मटके में आप जीवन भर पानी डालिए, तो क्या आपके जीवन भर पानी डालने से इस मटके में पानी रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि एक तरह से पानी को डाला जा रहा है और अनेक तरह से पानी क्या हो रहा है? निकल जा रहा है। यानी कि एक तरह से पानी को डालने से और अनेकों तरह से पानी के निकलने से इस मटके में जीवन भर भी पानी डाला जाएगा, फिर भी ये रुकने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से हमारे घर में कमाई का रास्ता कितना है? हमारे घर में कमाई का रास्ता केवल एक है, और खर्चे का रास्ता कितना है? अनेक है। तो जिस तरीके से हमारे इस मटके में एक तरह से पानी को डालने से और 10 तरह से चाहे अनेक तरह से पानी के निकलने से जीवन भर में पानी नहीं रुक सकता है, उसी तरीके से जिस घर में एक व्यक्ति पैसा कमाएंगे और उस घर में अनेकों तरह से खर्चा होगा, तो कभी भी उस घर में अमीरी आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने यह जाना एक मटके के माध्यम से कि एक आम आदमी काम करते करते आखिर में अमीर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों गरीबी रह जा रहा है? क्योंकि कमाई का रास्ता एक है और खर्चे का रास्ता अनेक है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर सपोज करिए कि ये पानी आने का भी रास्ता चालू रहे और पानी जाने का भी रास्ता चालू रहे, तो क्या ऐसा किया जाए कि इसमें पानी भी खूब रहे? पानी आने का भी रास्ता चालू रहे, पानी जाने का भी रास्ता चालू रहे, और क्या ऐसा किया जाए कि इसमें पानी भी खूब रहे? तो आप यही बताएंगे ना कि रास्ते को बंद कर दिया जाए। दोस्तों, भले ही हम मटका आपके सामने बना करके एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन ये मटके की बात नहीं है, ये हमारे जीवन के खर्चे की बात है। उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह सिद्ध करना है कि पानी आ भी रहा है, पानी जा भी रहा है, और क्या किया जाए कि पानी भी बचे। तो सिंपल तरीके से एक ही आइडिया है कि जब अनेकों तरह से निकल रहा था, पानी बच नहीं रहा था, एक तरह से आ रहा था, तो अब क्या किया जाए? इसमें अनेकों तरह से पानी को डाला जाए।
और निकलने का रास्ता क्या हो जाए, एक तरफ से हो जाए। जब अनेकों तरह से पानी को ढाला जाएगा और निकलने का रास्ता अगर एक तरफ से हो जाएगा तो कभी भी यानी कि जीवन भर में यह मटका जो है कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने घर में क्या है कि कमाई का रास्ता एक है और खर्चे का रास्ता अनेक है। अब क्या किया जाए, सपोज करिए कि आपके घर में अगर जो है आप अकेले कमाने वाले हैं और 6 लोग 8 लोग 10 लोग बैठ के खाने वाले हैं, तो अब क्या किया जाए, यानी कि 10 जगह से खर्चा है। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने घर में कमाई का रास्ता बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि खर्चे का रास्ता अगर 10 है तो आपको कमाई का रास्ता 20 करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा। सैकड़ों तरह से आपको जो है कमाई का रास्ता बनाना पड़ेगा अगर आपको अमीर बनना है तो। और नहीं अमीर बनना है, अगर सिंपल तरह से अगर आपको लाइफ अगर जी करके जाना है तो आप जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं उसी तरीके से आप जीते रहिए। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके अपने घर में खर्चे से ज्यादा आपको कमाई का रास्ता बनाना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है। अगर पुराने पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो शायद संभव नहीं है, लेकिन हमको जो है नए जमाने के पैटर्न के हिसाब से हम सबको चलना पड़ेगा। बात किया जाए मुकेश अंबानी का, तो एक अकेला मुकेश अंबानी, और देखा जाए तो करीबन 50 करोड़ घरानों में अपने जियो के सिम को वो भेज चुका है। भले ही वो फ्री में बांटा एक समय, लेकिन आज वो पैसा ले रहा है। आज अगर सिंपल तरीके से देखा जाए 50 करोड़ अगर उसके ग्राहक हो चुके हैं और एक एक घर से अगर एक एक रुपया भी अगर उसके पास जा रहा है तो 50 करोड़ रुपया डेली का उसके घर में जा रहा है। क्या 50 करोड़ रुपया जो जा रहा है, आप खुद दिमाग लगाइए किसके द्वारा जा रहा है, ये 50 करोड़ जनता के द्वारा जा रहा है। तो आप खुद दिमाग लगाइए, जब एक मुकेश अंबानी दिमाग लगा करके 50 करोड़ घराने से जब ये पैसा ले सकता है, मंगा सकता है, तो क्या हम लोग 50 लोगों के घर से अपने जो है घर में पैसा नहीं ला सकते हैं? क्या उनको जो है हम लोग जो है सिखा करके समझा करके ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो भी लोग वर्क करें तो उनके वर्क से हमारे घर में पैसा है? ऐसा हो सकता है। और आपको शायद अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो ये रास्ता बनाना पड़ेगा। आपको हम बार बार कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में। तो दोस्तों अगर कोई भी रास्ता आपको नहीं दिख रहा है तो सिंपल तरीके से आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं और वहां पे जुड़ करके इसको समझ करके, यहां पर कुछ करना नहीं होता है, केवल साबुन, नमक, तेल, हल्दी, मसाला, जो भी प्रोडक्ट जो हम लोग रोजमर्रा का जो प्रोडक्ट लेते हैं वही लेना होता है। और यही ले करके अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है तो यही लोगों में बताना होता है और यही बता करके समझा करके लोगों को भी लाभ दिलवाना होता है और अपने भी लाभ लेना होता है। सपोज करिए आप जुड़े और आपने 10 की टीम बनाया और 10 के द्वारा आपने 20 का, 50 का, सैकड़ों का टीम बना लिया। और सपोज करिए अगर आपके पास जो है अगर सैकड़ों की टीम बन गई और ये सैकड़ों लोग अगर एक एक घंटा भी अगर वर्क करते हैं अपने लिए, अगर एक एक घंटा अगर अपने लिए वर्क करें तो आपको पता है कि 1 घंटे का काम तो उनका होगा, लेकिन 1 घंटे में 100 घंटे का काम किसका होगा? आपका होगा। यानी कि काम आप वही किए, पहले भी कहीं से प्रोडक्ट आप ले रहे थे, आज भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम के माध्यम से आपने 100 लोगों की टीम बनाई और उसके बाद से लोगों को ट्रेंड किया और वो लोग एक एक घंटा जब वर्क किए तो उनके लिए तो हुआ ही हुआ, लेकिन 1 घंटे में आपको 100 घंटे का पैसा मिलेगा। तो दिमाग से काम करने की जरूरत है दोस्तों। तो यहां से ये सारी चीजें संभव है। और एक चीज और, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम सब गरीब हैं तो इसमें गलती किसकी है, तो आप यही कहेंगे ना कि गलती अपनी है। दोस्तों गलती अपनी तो है, लेकिन इसके पीछे भी कोई है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हमारे माता पिता हैं। इसके पीछे हमारे माता पिता हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने माता पिता का नाम लिख दिया तो आप लोग ये सोचिएगा कि माता पिता हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। माता पिता हमारे पूजनीय हैं। माता पिता जो वाकई में जो हम सबके लिए कर दिए हैं, शायद जीवन भर भी अगर हम लोग जो है कोई भी काम करें तो माता पिता का एहसान हम लोग जो है जीवन भर में नहीं भर पाएंगे। सपोज करिए कि माता पिता 50 से 60 साल वर्क किए,
लेकिन लगातार वर्क करने के बाद भी वो अपने आप को भी अमीर नहीं बना पाए और हम सबको भी नहीं अमीर बना पाए। और अगर पिता गरीब रह गए तो इसमें गलती किसकी? अगर पिता गरीब रह गए तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती उनकी है, यानी कि जो हमारे पिताजी के पिताजी थे, जिनको हम लोग बाबा बोलते हैं, उनकी गलती है। अब ये भी 70 से 80 साल जिए और बहुत सारा प्रयास किए, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद भी न तो ये अपने आप को अमीर बना पाए, न तो अपने बच्चों को अमीर बना पाए। उसके बाद से बाबा को कौन धरती पर लेके आने वाले थे? बाबा को लेकर के इस धरती पे आने वाले थे कौन? आजा। उसके बाद से यह भी देखा गया कि 80 से 90 साल जिए, लेकिन बहुत सारा प्रयास किए, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी न तो ये अपने आप को ये अमीर बना पाए, न तो अपने बच्चों को अमीर बना पाए। जब ये तीनों के तीनों पीढ़ी जब थकती है ना, तो बारी किसकी आती है? हमारी। जब हम सबकी बारी आती है तो निकला 20 साल, निकला 30 साल, निकला 40 साल। ठीक है ना? अब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जब ये बड़े बड़े धुरंधर, यानी कि हम सबसे बुद्धिजीवी लोग, हम सबसे काफी शरीर से मजबूत लोग, ये तमाम प्रयास किए और तमाम प्रयास करने के बाद भी अपने आप को अमीर नहीं बना पाए, तो आपको क्या लगता है कि हम सबके प्रयास से अमीरी आ जाएगी? इतनी आसान रास्ता है अमीरी का? दोस्तों, हम सबके सामने जो है ना मोबाइल का जमाना है, इनके सामने ना अंतर्देशी का जमाना था। हम सबके सामने अच्छी अच्छी सड़कें हैं, इनके सामने जो इतनी बढ़िया सड़कें नहीं थी, पैदल चला करते थे सब कई किलोमीटर। हम सबके सामने जो है अच्छे अच्छे स्कूल की व्यवस्था है, लेकिन इनके सामने इतनी बढ़िया बढ़िया स्कूल का व्यवस्था नहीं था। हम सबके सामने अच्छे अच्छे भोजन करने का व्यवस्था है, लेकिन इनके सामने उतना बढ़िया भोजन भी करने का व्यवस्था नहीं था, लेकिन हम सबसे बेहतर सब कुछ किए। यानी कि हम सबसे ये दिमाग में भी मजबूत थे और शरीर से भी मजबूत थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब लगातार प्रयास किए, लेकिन लगातार प्रयास के बाद भी अपने आप को अमीर नहीं बना पाए। तो आपको क्या लगता है कि आपके प्रयास से अमीरी आ जाएगी? हमें तो नहीं लगता है, हमें बिल्कुल नहीं लगता है। और आ भी सकती है तो एक बात तो तय है कि बदलाव करना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से हमारे पूर्वज काम किए हैं और उसी फंडे को लेकर के अगर हम सब काम करेंगे तो अमीरी आने वाली नहीं है। और अगर हम सब बदलाव करेंगे तो यह फाइनल है कि अमीरी आ सकती है। लेकिन यह जानने का विषय है कि आखिर में कौन सी गलती हमारे पूर्वज किए, इनके एक गलती की वजह से हमारी पीढ़ी अमीर नहीं बन पाई, गरीबी रह गई। आखिर में कौन सी गलती की है सब? ये एक ही गलती की है सब। वो गलती है कि हमारे पिता भी अकेले काम किए और 10 लोग बैठ के खाए। हमारे बाबा भी अकेले काम किए और 10 से 15 लोग बैठ के खाए। और हमारे आजा भी अकेले काम किए, 15 से 20 लोग बैठ के वहां भी खाए। और कहीं ना कहीं हम भी अकेले काम कर रहे हैं, 6 से 8 लोग बैठ के खा रहे हैं। तो हम भी तो वही गलतियां दोहरा रहे हैं, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। कमाने वाला एक और जब खाने वाले अनेक रहेंगे तो कहां से अमीरी आने वाली है? इसीलिए हम बार बार कहते हैं, हर जगह पे हम बोलते हैं, हर मीटिंग में बोलते हैं कि इसीलिए ये लोग रह गए गरीब और इसीलिए हम लोग रह गए गरीब, और आने वाली पीढ़ी अगर सुधार नहीं करेगी तो वो भी गरीब रहेगी। तो दोस्तों, बदलाव करने की जरूरत है, समय के साथ हमको बदलने की जरूरत है। अगर समय के धारा के साथ अगर हम लोग नहीं बहेंगे तो एक दिन, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन धारा हम सबको बहा के लेके जाएगी ना, हम लोग खंते में चले जाएंगे और हम सबको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर इतिहास को अगर बदलना है दोस्तों, तो बदलाव को स्वीकार किया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही तक। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग।